बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 28 दिसंबर 2023 है और 2023 के आखिरी जो दिन हैं वो चल रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ को एक नहीं बल्कि दो बड़ी और अहम कामयाबियां मिली हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस का ट्रायल चल रहा था उसके अंदर 11 जनवरी तक स्टे दे दिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी थी। और दूसरा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान हैं उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, उनके तायद और तजवीज़ कुनंदगान को कोई रोक रुकावट ना डाली जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने IG पंजाब पुलिस उनको और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हटाने की दरख्वास्त दी है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फवाद हसन फवाद के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उनको हटाने की, उसे रद्द कर दिया है। जो आज मेरा दूसरा व्लॉग होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगाया जाने वाला जो मार्शल्ला है उस हवाले से होगा। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की थी, तो आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कुछ खतूत भिजवाए गए हैं, उनके साथ दावे की नफ़ी कर दी गई। इन दो खबरों के ऊपर आज रात को इंशाल्लाह मैं व्लॉग करूँगा। आज आगाज़ करते हैं जो इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और उसके स्क्रूटनी उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए गए थे उसका अमल जारी है। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको बड़े पैमाने के ऊपर, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनके नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए जा रहे हैं। और ये तमाम तर वो नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए जा रहे हैं, ज़ाहिर फरमाइश पूरी की जा रही है। जो ब्यूरोक्रेसी वाले रिटर्निंग अफसरान हैं वो उनकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं और कोई कानूनी वजह नहीं है। कानून ये कहता है अगर कोई डिफ़ाल्टर है, कोई सज़ा याफ्ता है और कोई सादिक और अमीन नहीं है तो ही उनके नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए जा सकते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स इस बेस के ऊपर रद्द किए जा रहे हैं कि मैं उम्मीदवार को बुलाना चाहता हूँ, उम्मीदवार मफरूर हैं, उम्मीदवार आ नहीं रहे, उम्मीदवारों के ऊपर मुकदमात हैं। ये कोई कानूनी जो है वो इसे कह सकते हैं कि कोई कदगन नहीं है कि उम्मीदवार अगर पेश नहीं हो रहे तो उनको तलब करें। ये ज़रूरी नहीं है। अगर उम्मीदवार पेश नहीं होते तो भी नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। लेकिन ये आर्जी झटके हैं तहरीक इंसाफ को। ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स नॉमिनेशन रद्द किए जा रहे हैं, ये अपील ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट्स के जजेस के ऊपर मुश्तमिल हैं, वहाँ से ये सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी के वक्त जो तायद और तजवीज़ कुनंदगान है, या तो उनको उठाया जा रहा है या फिर उनके घरों के जो छापे मारे जा रहे हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी, जो कि तहरीक इंसाफ के वकील और इस्लामाबाद से मुतवक्किल उम्मीदवार हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के IG पुलिस हैं उन दोनों को ये अहकामात भिजवाए हैं कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो सियासी जमातें हैं या फिर जो कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। उनको रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक आने में किसी किस्म की दिक्कत या रुकावट जो है वो ना पैदा की जाए। उनके तायद और जो तजवीज़ कुनंदगान हैं उनके लिए भी रुकावटें ख़त्म की जाएँ और उनको भी किसी किस्म का कोई इशू ना हो। पता नहीं अब इलेक्शन कमीशन का हुक्म जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा या फिर नहीं होगा, इम्कान इसका कम ही नज़र आता है। खैर, PTI ने ये एक अच्छा काम किया था, दरख्वास्त दे दी थी और कम से कम एक चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई कि उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था। फिर शोएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और दरख्वास्त दायर की है और उसके अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इन दोनों को ओहदों से हटाया जाए। ये दोनों गैर जानिबदार नहीं हैं, ये जानिबदारी दिखा रहे हैं और इनका जो कंडक्ट है, ये जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं या फिर जो PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब के अंदर नहीं मिल रही या फिर जो उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, अब उनके तायद और तजवीज़ कुनंदगान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ये सारा कुछ जो हो रहा है इन सब के जो मास्टरमाइंड हैं ये दो अशखास हैं
और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इस्तदा की कि इन दोनों को तब्दील करें। ये एक अच्छा और बड़ा, इसे कह सकते हैं कि केस बना सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया था कि अगर किसी के हवाले से किसी कोई शिकायत है तो आप हमारे साथ रजू करें, हम आपको रिलीफ फराम करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग दरख्वास्त है, और ये कहा जा रहा है कि जो PTI के तमाम लोगों को और वर्करों को हरासा किया जा रहा है तो उसके मास्टरमाइंड ये दो हैं। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत मंजर-ए-आम के ऊपर आया था, उसके अंदर भी वो ये लिख रहे थे कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के ये लोग मातहत होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी ब्यूरोक्रेसी और सरकारी इदारों से इनका ज़्यादातर ताल्लुक है, लेकिन ये हमारे मातहत या फिर हमारे कंट्रोल की बजाय ये पंजाब की हुकूमत के कंट्रोल में है। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा था कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को और मुतलका ऑफिस को मुतअद्दिद मरतबा जो स्नैचिंग के वाक़यात हुए हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स बिलखसूस PTI के उम्मीदवारों के, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भी लिखा गया कि आपसे भी रब्ता किया गया, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई इस तरह से जवाब नहीं आया। तो ये एक इंटरेस्टिंग और अहम चीज़ साबित हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन है इमरान खान साहब, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो साइफर केस का ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर स्टे दे दिया है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये मिलने वाली दूसरी कामयाबी है। पहली जो ROs को और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हुक्म जारी किया जा चुका है कि नॉमिनेशन पेपर्स की तस्दीक या फिर जांच पड़ताल के लिए अगर कोई उम्मीदवार आना चाहता है तो उसको हर्डल्स ना क्रिएट कीजिए। दूसरी ये कि स्टे कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर ट्रायल में, और ऐसे ही समझें कि अब साइफर ट्रायल जो है वो शायद ही हो पाए, क्योंकि PTI ने रजू किया था, इमरान खान ने रजू किया था, या PTI के जो वकला हैं उन्होंने रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हुक्म दे चुकी है कि इन कैमरा समात जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन इन कैमरा समात भी की गई, TV चैनल्स के ऊपर, अखबारात, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन से भी रोका गया। तो ये कैसा ट्रायल है, इसके ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर जज साहब के कंडक्ट के ऊपर भी कुछ सवालात उठाए, कुछ तजादात उनके सामने आए, उस वजह से भी इनको किया गया। और एक चीज़ जो सारी सामने आई वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि जो फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल हर एक का हक होता है, फेयर ट्रायल जो है वो उसमें अंदर नज़र नहीं आ रहा, और इसी बेस के ऊपर उन्होंने स्टे दे दिया है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे से पहले जो जज साहिब हैं, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने दिन रात यूं करके कि डेली बेस के ऊपर समात मुकम्मल की, और समातें की और गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड कर दिए, और ऐसा लग रहा था जैसे अगले 4 से 5 दिन के अंदर जो साइफर ट्रायल है उसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। तो अब काम रुक गया है। जज साहब ने तो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़ें, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला पढ़ें, उसके अंदर तो कहा गया है कि ट्रायल करने के लिए आपके पास नाकाफ़ी शवाहिद हैं, तो फिर आपने तो इसको कैसे कर लिया। खैर, प्रोसीजर को फॉलो नहीं जो किया गया जिस मामले में, जिसके अंदर PTI ने अलग से दरख्वास्त दी है, अगर तो वो टेकअप भी हो चुकी है और उसके अंदर FIA को नोटिस भी हो गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अदालत में कंप्लेंट करने की बजाय FIR कर दी गई है, जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। अगर इस टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो फिर ये सारा जो साइफर ट्रायल है ये उड़ भी सकता है, ज़ीरो से ख़त्म हो सकता है दूसरी दफ़ा। तो अब इस केस के ऊपर समात अब 11 जनवरी तक चली गई है, और 11 जनवरी तक जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल जाकर साइफर केस का ट्रायल अब नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फवाद हसन फवाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जो कि मियाँ अजीज़ुद्दीन काका खील साहब हैं उन्होंने दायर की थी, और ये कहा था कि फवाद हसन फवाद, आहद सीमा और निगरान वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब, इनका ताल्लुक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से है और ये आम इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा इनको तब्दील किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले आहद सीमा को हटाने का हुक्म दिया, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद हसन फवाद को ना हटाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर ये कहा है कि वो मेरिट के ऊपर रहे हैं, मेरिट के ऊपर वो सिविल सर्विस में रहें, सिविल सर्वेंट रहें, और अहम ओहदे के ऊपर
वो तैनात रहे तो अपने मेरिट की वजह से, ना कि पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। ये तो मजाक ही था। खैर, अगर फवाद हसन फवाद साहब नवाज शरीफ के साथ इतने ही करीबी हैं जितना सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुस्लिम लीग नून के करीबी हैं, या उनके फैमिली जो है मुस्लिम लीग नून के करीब है, तो ज़ाहिर है प्रोटेक्ट तो करना था। वरना दरख्वास्त रद्द कर दी गई है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो सियासी वाबस्तगी फवाद हसन फवाद की नून लीग या फिर किसी और पोलिटिकल पार्टी से मुतल्लिक साबित करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इस दरख्वास्त को रद्द किया जाता है। ये था आज का वीलाग। आज रात वाला वीलाग आप सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब कहानी रासिर।